जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी। हमने आपको बताया कि कुंडली में 12 भाव क्या होते हैं, 12 भाव के अंदर कौन सी राशियां बैठती हैं, किस राशि को क्या कहते हैं, किसका क्या अर्थ है। 12 मकान, 12 घर या 12 भाव एक ही बात है और हर भाव का, हर मकान का, हर घर का एक वातावरण है कि कौन से भाव से क्या देखें, चौथे भाव में क्या देखें, 10वें भाव में क्या देखें, लगन में क्या देखें, पंचम भाव में क्या देखें। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, क्योंकि कुंडली के 12 भाव तो पता लग गए। अब उन भावों में ग्रह भी बैठेंगे। तो अब इसको क्या समझिए कि जब हम प्रेडिक्शन करने चलेंगे कि भाई तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठा है तो कैसा फल, अगर मन में यही विचार आए कि तीसरा भाव है और तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो कैसा फल, चौथे भाव में बैठ जाए तो कैसा फल, तो इसका मतलब है कि एक घर है और उस घर के अंदर एक व्यक्ति बैठ गया। जैसे एक घर का वातावरण है, ऐसे ही एक ग्रह का स्वभाव है। जैसे एक घर का वातावरण है, ऐसे एक व्यक्ति का स्वभाव है। ठीक है, जैसे आश्रम है और कोई संत वहां रहते हैं, तो ये एक भाव हो गया। वहां का वातावरण कैसा है, पूजा का, पाठ का, मंत्र का, अनुष्ठान का है। अब उसके अंदर एक व्यक्ति जाके बैठ गया जो बहुत क्रोधी है, झगड़ालू है, चोर किस्म का है। तो क्या हुआ, उस भाव के अंदर यानी उस घर के अंदर एक व्यक्ति का प्रवेश हो गया जिसका स्वभाव ये है। ऐसे ही नवग्रहों का स्वभाव होता है। उस नवग्रहों के स्वभाव को आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना होगा कि भाई अगर किसी व्यक्ति के जीवन में फॉर एग्जाम्पल मंगल की दशा आ रही है तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि मंगल के कारक क्या होते हैं। हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई आपको अगर मंगल की दशा चल रही है तो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव जरूर होगा। ये मैं नॉर्मल और बहुत मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कहे जी मुझे राहु की दशा चल रही है तो उस पर राहु का प्रभाव दिखाई देगा। कोई व्यक्ति कहे जी मुझे शुक्र की दशा चल रही है तो उस पर शुक्र जैसे गुणों का प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि जो ग्रह है वो अपना प्रभाव आपके स्वभाव पर छोड़ देता है। अब देखना ये होता है कि वो कौन से भावों में है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर फिर मैं इसको और लंबे तरीके से जाता हूं कि अगर शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठे और शुक्र ग्रह को सुख, संसाधन, लग्जरी का, आकर्षण का कारक कहा गया है, तो हम क्या कहेंगे कि चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को जीवन में भूमि, जमीन, संसाधन देगा, उनके प्रति आकर्षण देगा, उसको अच्छा खाना पहनना, अच्छा मकान, वाहन की इच्छा है, वो चाहता है ये सब चीज। ठीक है, इसलिए भावों का कारकत्व और ग्रह का कारकत्व आपस में मिलके काम करते हैं, तभी तो वो रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप 9 ग्रहों के कारक आपको बता रहे हैं कि 9 ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में है, जिसमें राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया, मुख्य ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक स्वभाव है। तो स्वभाव आपको याद होना चाहिए, ये प्रेडिक्शन में जरूरी है। अब सबसे पहले ग्रहों का राजा कौन है, सूर्य। और जब मैंने कहा ग्रहों का राजा सूर्य है तो राजा के गुण उसके अंदर होने चाहिए। यानी सूर्य के कारक में क्या क्या आता है कि सूर्य के कारकत्व में आता है कि वो राजा जैसे गुण रखता है। वो कुछ क्रोधी, कुछ अहंकारी, कुछ महत्वाकांक्षी, कुछ स्वाभिमानी, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्यार करने वाला होता है। उसमें राजसिक गुण होते हैं। वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद करता है। राजा का काम है रूल करने का, तो लोगों के ऊपर रूल करने का उसको मन करता है कि भाई मेरे अंडर में लोग बाग काम करें, मैं जीवन में कुछ करूं, मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं। सूर्य ग्रह को यहाँ स्वभाव में देखें तो एक तेजस्वी पित्त प्रकृति का माना गया है। राजा को क्रूर भी कहा गया है क्योंकि कुछ राजा क्रूर भी होते हैं, लेकिन राजा क्योंकि राजा है तो इसलिए वो विशाल हृदय वाला भी होता है और अनुशासन वाला भी होता है, नियमों का पालन करने वाला भी होता है, प्रजा को संभालने वाला भी होता है। सूर्य को आत्मा का कारक
पिता का कारक, सरकारी क्रियाकलाप, सरकारी नौकरी, राजनीति, मान सम्मान, नेतृत्व करने की क्षमता, शरीर के अंदर हृदय और हड्डी पर सूर्य का अधिकार होता है। सूर्य प्रकाशवान ग्रह है, इसलिए आंखों की ज्योति विशेष तौर पर सीधी आंख सूर्य से रिप्रेजेंट होती है। तो ये सब सूर्य के कारक तत्व हैं। स्पेशली जब उन ग्रहों की दशा आती है तो वो कारकत्व व्यक्ति के अंदर झलकते हैं। वो ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उन कारकत्वों को वो वहां से निकालते हैं या वहां से रिलेटेड होकर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो जैसे चौथा घर हमारे मन का है और मन के भाव में अगर सूर्य बैठ गया है तो मेरे मन में इच्छा है समाज मुझे कुछ पहचाने, मेरा समाज में कुछ रुतबा हो, मैं मान सम्मान प्राप्त करूं। तो क्या हुआ, चौथे घर से सूर्य के गुण मिलेंगे, वो आपस में मिलकर रिजल्ट देंगे। एक घर का कारकत्व एक सूर्य के कारकत्व दोनों आपस में मिलेंगे। अब जब ये आपको याद होंगे तो आपको प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी। अब जब आप इसको याद ही नहीं करेंगे एक पेपर पे लिख के तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन के बेस हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगले प्लेनेट होते हैं हमारे चंद्रमा। चंद्रमा कौन है, रानी कहा गया है इसको। तो स्वभाव कैसा हो गया, चंचल हो गया, शीतल हो गया, भावुक हो गया, कफ प्रकृति का हो गया, सौम्य हो गया। कारक में मन का कारक है, माता का कारक है, मानसिक सोच विचार, तरल पदार्थ जैसे पानी दूध इनका कारक है, कल्पनाशीलता का कारक है, संवेदनशीलता का कारक है, भावुकता का कारक है, मेरे भावनाएं, मेरे अंदर चल रहे विचार, मेरी सोच, इन सब का कारक ग्रह कौन है, चंद्रमा। शास्त्र कहता है चंद्रमा मन सो जाता है, कि मेरे चंद्रमा मेरे मन पे सबसे बड़ा अधिकार रखता है। मेरे मन में विचार आते हैं, विचारों का आवागमन होता है, उन विचारों को मैं रिएक्ट करता हूँ। मन में विचार आया कि कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो ये सब क्या है, ये विचार मन में आते हैं। मन शरीर को आदेश देता है कि ये कर लो ये कर लो, इसलिए चंद्रमा इन सब चीजों के कारक कहलाते हैं। अगला प्लेनेट आता है मंगल। अब मंगल कौन है, सेनापति कहा गया। सेनापति क्या है, राजा किससे पहले खड़ा हो जाएगा जाके, हाथ में एक तरफ भाला होगा, तलवार होगी, सब चीज लेकर खड़ा रहेगा, लड़ने के लिए पूरा तरीके से तैयार है, सेना का नेतृत्व करता है पूरा। तो मंगल क्या हुआ, उग्र भी हुआ, हिम्मती भी हुआ, साहसी भी हुआ, एनर्जेटिक भी हुआ। तो स्वभाव में उग्रता, साहस, आक्रामकता, पित्त प्रकृति वाला, क्रूर, साहसी, छोटे भाई बहन का कारक मंगल, भूमि यानी प्रॉपर्टी का कारक मंगल, रक्त का कारक मंगल, क्रोध, पुलिस, सेना, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सर्जन, चीरा टांका, शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक क्षमताएं, शक्ति, एनर्जी, इन सब का कारक कौन है, मंगल है। यानी अगर मंगल की दशा आएगी तो आपको मंगल जैसे गुण दिखाई देंगे। ठीक है, मंगल जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित गुण आए देते हैं। आपको ये कारक याद होने चाहिए कि मंगल इनका कारक है। अगर मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, 10वें घर में सारे कारक, तो व्यक्ति का मन क्या करेगा, मैं सेना में चला जाऊं, पुलिस में चला जाऊं, मिलिट्री में चला जाऊं, सरकारी नौकरी ले लूं, या मैं सर्जन बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं पहलवान बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं खिलाड़ी बन जाऊं। क्या है, क्योंकि मंगल के कारक तो 10th हाउस में चले गए और 10वां भाव मेरे कर्मों का है। अगला प्लेनेट है हमारा बुध, जिसको शास्त्र में राजकुमार कहा गया है। अब बुध का मतलब बुद्धि। तो सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि से जुड़ी हुई शिक्षा, उससे जुड़े हुए निर्णय, ये सब चीजें कहां से आती हैं, बुध से आती हैं। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आपके निर्णय, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा शैली, आपकी वाणी। ठीक है, ये तीनों प्रवृत्ति का होता है। वात, पित्त और कफ तीनों का मिश्रण इसमें होता है। कुछ हंसी मजाक करने वाला भी ऐसा प्लेनेट कहा गया, यानी बातों के धनी होते हैं। तो बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, शिक्षा, मामा का कारक, मित्र का कारक, गणितज्ञ का कारक, संचार का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, चतुराई का कारक। ये सब चीजें माइंड से जुड़ी हुई हैं, बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजों का कारक कौन है, वो बुध है। इसलिए बुध ग्रह का जब भी दशा आ गई
या बुध कहीं बैठ गए तो वो सारे अपने कारकत्वों को लेकर बैठेगा। इसीलिए बुध दूसरा घर हमने बताया था वाणी का, बोलचाल का, 5वां घर बताया बुद्धि का। तो जिन लोगों की पत्रिका में दूसरे और 5वें घर में बुध बैठ गए हैं तो वो लोग इंटेलिजेंट भी होंगे, दिमाग भी बहुत तेज चलेगा और वाकपटु भी होंगे, बोलचाल में भी आगे होंगे, ये सब चीजें, क्योंकि बुध इन सब चीजों का कारक है। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? गुरु, जुपिटर, देवताओं के आचार्य। और आचार्य का काम क्या है? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान देना, सलाह देना, सही मार्ग दिखाना, विस्तारवादी है, सात्विक है, शांत है, कफ प्रवृत्ति वाला है, शुभ है, हमेशा से उसका काम कुछ अच्छा करना है, ज्ञान देना। शिक्षा में और ज्ञान में बड़ा अंतर है। 2 दूनी 4 शिक्षा है, 2 दूनी 4 क्या होते हैं? यहां से बृहस्पति उजागर होता है। तो धन का कारक है विशेष, संतान का कारक है, गुरु का कारक है, धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, विवाह का कारक। स्त्री के कुंडली में तो विवाह के कारक यानी पति के कारक के रूप में बृहस्पति को देखा जाता है। आध्यात्मिकता से इसका जुड़ाव है, फाइनेंस से इसका जुड़ाव है, क्योंकि इसको 5 जगह का कारक भी तो कहा गया। दूसरा घर धन, पंचम भाव संतान, नवम भाव भाग्य धर्म, दशम भाव कर्म और 11वां भाव लाभ। इसलिए बृहस्पति का उनका कारक भी, इसलिए इस बृहस्पति को कुंडली में बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट कहा जाता है। इससे ज्यादा शुभ ग्रह कोई ग्रह नहीं हो सकता। तो बृहस्पति के एक कारकत्व हैं जो बृहस्पति अपने भीतर ग्रहण करे हुए हैं। शुक्र, इसको कहा गया कि शुक्राचार्य है। अब ये वही शुक्राचार्य है जिन्होंने राहु केतु को सर्प से जोड़ दिया था, यानी इनको क्या कहा? दैत्याचार्य है। स्वभाव में क्या है? भोगी है, विलासी है, कफ प्रवृत्ति के हैं, राजसी भी हैं। प्रेम का संबंध शुक्र से है, विवाह का कारक शुक्र से है, विवाह का सुख देने वाला, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला, कला, सौंदर्य, संगीत, वाहन, विलासिता, सुख सुविधा, लग्जरी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इत्र लगाना, सेंट लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छा होना, आकर्षण, सिनेमा, मूवी, इनके प्रति रुझान होना, ये सब क्या है? ये सब शुक्र ही तो है। यानी जितनी भी चीज ब्रह्मांड में हमें देख के आकर्षित होती है, चाहे वो सुंदर पुरुष हो चाहे सुंदर स्त्री हो, स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण हो, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन हो, ये क्या है? ये शुक्र से आता है। और शुक्र की दशा जब चलती है तो शुक्र के गुण व्यक्ति पे दिखाई दे जाते हैं कि यार ये तो आदमी बड़ा सज सवर के घूमता है, इसे तो अच्छा खाना पसंद है, अच्छा पहनना पसंद है, तो आप समझ जाओ इसका शुक्र एक्टिवेट है। अब वो तो कुंडली से पता लगेगा, मजबूत है तो सारी चीजें मिलेंगी, और मजबूत नहीं है तो सिर्फ आप अट्रैक्शन वाले रह जाएंगे, आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। लेकिन शुक्र के कारक तो शनि न्याय के कारक है, तो कर्म के कारक हैं, इसलिए शास्त्र में इनको न्यायाधीश, सेवक, दास, नौकर, श्रमिक, मेहनत करने वाला, थोड़ा सा धीमा, अनुशासित, वैरागी, वात प्रवृत्ति और एक अशुभ ग्रहों की संज्ञा इसको दी गई है। कारकों के विशेष तौर पर देखें तो कर्म कारक, न्याय कारक, आयु कारक, दुख का कारक, परिश्रम का कारक, बीमारी, लोहा, तेल, पुरानी वस्तु। अब पुराना ज्ञान भी शनि है, अनुशासन और न्याय के प्रतीक है शनि। तो ये सब शनि के कारकत्व है। हमारे कर्मों पर अधिकार, हम दैनिक जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो शनि है, हम नौकरी के लिए कर्म कर रहे हैं वो शनि है, हम व्यापार के लिए कर्म कर रहे हैं वो शनि है, हम कोई अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं वो शनि है। इसलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया। इसलिए कहा गया भाई अपने कर्मों को सुधार के रखो, ये कभी मत सोचना कि खराब कर्म करने के बाद किसी ने मुझे नहीं देखा, तो समझ लेना कि शनिदेव की पूरी दृष्टि आप पर है। जब आएगी इनकी दशा, जब आएगी इनकी ढैया, 7.5 आपसे सूद समेत वापस ले लिया जाएगा। राहु ग्रह वायु तत्व प्रवृत्ति का होता है, इसको छाया ग्रह कहा गया, लेकिन वायु की प्रवृत्ति है। इसलिए विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेशी लोग, विदेशी कल्चर को अपनाना, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना, ये सब राहु है। भ्रमित करने वाला, अचानक फल देने वाला मायावी कौन है? राहु है। आपको संस्कार से दूर हटाने वाला कौन है? राहु है। आप सामाजिकता से दूर हटके चलते हैं, आप प्रेम विवाह के पक्ष में हैं,
आप इस पक्ष में हैं कि ये गलत काम कर दो, उस स्त्री का हरण कर लो, ये गलत काम कर लो, मतलब जो भी चीजों में बढ़ चढ़ के जो सांसारिक स्थितियों से अलग होकर काम हो रहा है, रूढ़िवादिता, आपके मन में आपके ही धर्म के प्रति अगर डाउट लाता है तो राहु है। आपके संस्कारों के प्रति आपका डाउट लाता है तो राहु है। आप अपने संस्कारों से हटकर चल रहे हैं तो राहु आपका प्रभावित, राहु आपको प्रभाव कर रहा है। इसलिए विदेशी तत्व, अनैतिक कार्य, राजनीति, शोध, तकनीकी ज्ञान, दादा और अचानक होने वाली जो घटनाओं का कारक है वो राहु है। इसलिए राहु को मोह का कारक और भ्रम का कारक भी कहा गया। ये राहु के तत्व हैं। और स्वभाव में क्रोधी, जिद्दी, हिम्मती, साहसी, किसी के दबे बसे काम न करने वाला, अपनी चलाने वाला होता है सब। केतु इससे अलग है, ये भी छाया ग्रह है, लेकिन स्वभाव में क्या है इसके? विरक्ति है, आध्यात्मिकता है, मोक्ष है, टेक्निकल कंडीशन, सूक्ष्म चीजों पे काम करना, सूक्ष्म लैंग्वेज हो गई, सूक्ष्म पार्ट्स हो गए, किसी भी चीज की शोध पे काम करना, मोक्ष कारक, अलगाव कारक, सूक्ष्म बुद्धि कारक, तंत्र मंत्र, नाना का कारक, गहरी अंतर्दृष्टि देने का कारक। तो वहीं वैराग्य और मुक्ति का भी प्रतीक जो है वो केतु है। इसीलिए आपने बहुत सारे योग सुने होंगे कि भाई शुक्र राहु, मंगल राहु, सूर्य राहु, चंद्र राहु, शनि राहु योग ये खराब होते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि गुरु केतु खराब हो गए, बुध केतु खराब हो गए। बुध राहु जड़त योग है, बुध केतु जड़त योग नहीं है। गुरु केतु बहुत अच्छा योग है, गुरु राहु गुरु चांडाल दोष है। इसलिए ग्रह के स्वभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि राहु ऊपरी हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। राहु देख सकता है और उसका माइंड भी यहाँ है, इसलिए उसके अंदर राक्षसी तत्व ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब थे उन 9 ग्रहों के कारकत्व जो कि आज आपको मैंने बताए हैं कि कौन से ग्रह से क्या देखते हैं और कौन सा ग्रह हमें क्या दे सकता है। इनको याद कर लो, ये सब आगे प्रेडिक्शन में बहुत काम आने वाली हैं। और जिन कारकत्व मैंने आपको बताया, आप अपने घर परिवार में लगा के देख लेना कि घर में किसी बच्चों को शुक्र की दशा चल रही है, आप उसका पूरी स्थिति देख लेना भी तेरे शुक्र की दशा चल रही है, उस पर शुक्र अलग दिखाई दे जाएगा। शनि की दशा चल रही है तो शनि के प्रभाव दिखाई दे जाएंगे। गुरु की दशा चल रही है, गुरु का प्रभाव दिखाई देगा उसके ऊपर। राहु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, तो जैसे ग्रह की दशा चल रही है वैसा प्रभाव। विशेष तौर पे लंबा प्रभाव देखने के लिए लंबी दशा का होना जरूरी है कि शुक्र की थोड़े समय के अंतर दशा आई तो नहीं, अगर 20 साल की शुक्र की दशा आ गई तो आपको शुक्र के प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर कारकत्व उसके ऊपर प्रभावित होते दिखाई देंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई ग्रहों के कारकत्व क्या हैं और ये हमारे जीवन में हमें कैसा प्रभाव दे सकते हैं। ये आपको आगे प्रेडिक्शन में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा मेरे पास, सीखते रहिएगा। मन में कोई डाउट है, कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि जी आपने ऐसा बताया था कि ग्रह के कारक हैं तो हम पर इसका क्या प्रभाव है, या हमने अपने घर में देखा कि इन लोगों पे ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि चीजों को आप साझा करते हैं तो हम उनको देखते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने किसी को कोई चीज बताई और उसके जीवन में वो कैसी हुई। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से अगले एपिसोड में आपसे हम मिलते हैं। जय श्री राम।